प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज हम दान शीर्षक की व्याख्या करेंगे। दान शीर्षक जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित शीर्षक है। दान शीर्षक की व्याख्या की ओर हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और समझने का प्रयास करते हैं हर एक पंक्ति की विस्तृत व्याख्या को। आइए, पहला जो उपन्यास दिया गया है इस प्रकार है। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनित्य रहस्य साज, सौरभ बसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छेड़ कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, मैं प्रातः पर्यटन अर्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने पहली पंक्ति में लिखा है कि निकला पहला अरविंद आज। अरविंद अर्थात कमल। देखता अनित्य रहस्य साज। अनित्य मतलब होता है अद्वितीय सुंदर, यानी बहुत ज्यादा सुंदर। रहस्य साज, रहस्य मतलब रहस्य को। सौरभ वसना समीर बहती। सौरभ अर्थात सुगंधित। वसना मतलब होता है वस्त्र। समीर मतलब होता है वायु। बहती यानी बह रही है। कानों में प्राणों की कहती। गोमती छीण कटी। गोमती, यहाँ गोमती नदी के बारे में है उल्लेख किया गया। छीड़ मतलब पतली, कटी मतलब कमर, नटी मतलब नृत्यांगना। देखिए, पहले इन पंक्तियों के अर्थ को समझ लेते हैं। कहते हैं कवि कि निकला पहला अरविंद आज। आज पूस के मास के बाद पहला अरविंद यानी कमल निकला है। देखता अनित्य रहस्य साज, जो प्रकृति के अनुपम सौंदर्य रूपी रहस्य को देख रहा है। फिर से व्याख्या सुन लीजिए। कहते हैं कि निकला पहला अरविंद आज। आज पूस के महीने के बाद पहला अरविंद अर्थात कमल खिला है, जो देखता अनित्य रहस्य साज, जो प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को देख रहा है। सौरभ वसना समीर बहती। सुगंधित वस्त्रों को पहन करके सौरभ वसना, सौरभ मतलब सुगंध और वसना मतलब वस्त्रों। सौरभ वसना अर्थात सुगंधित वस्त्रों को पहन करके समीर बहती, वायु बह रही है। कानों में प्राणों की कहती। आगे कवि लिखते हैं कि जब सौरभ वसना यानी सुगंधित वस्त्रों को पहन करके वायु बह रही है, तो जब वह कानों के पास से गुजरती है, कानों में प्राणों की कहती, तब वह कानों में प्राणों की कोई बात कह रही है। ऐसा लग रहा है तब वह कानों में प्राणों की कोई बात कह रही है। गोमती छेड़ कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। चपल मतलब होता है चंचल। आगे कहते हैं कि गोमती नदी जो है वह अत्यधिक गर्मी के कारण बहुत ही क्षीण रूप में बह रही है। मतलब जो उसकी धारा है बहुत ही पतली हो गई है, या यह कह सकते हैं आप कि जब अत्यधिक ग्रीष्म का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो नदियों का जो पानी होता है वो कम हो जाता है, बहुत कम में दिखाई देने लगता है नदियों का जल। तो इसी प्रकार इस समय जो गोमती नदी है वो बहुत ही क्षीण यानी कि बहुत ही पतले में बह रही हैं, जिसे देखकर कवि ने कहा गोमती क्षीण कटी नटी नवल। गोमती नदी को वो कहते हैं कि मानो कोई पतली कमर वाली, क्षीण मतलब पतली, कटी मतलब कमर वाली, नटी मतलब नृत्यांगना है, जो नृत्य पर मधुर आवेश चपल, जो चंचलता के साथ वहां पर नृत्य कर रही है। आगे देखिए, कवि लिखते हैं मैं प्रातः पर्यटन अर्थ चला। मैं सुबह होते ही पर्यटन अर्थ यानी पर्यटन मतलब भ्रमण करने के लिए, मैं सुबह ही भ्रमण करने के लिए निकला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। और जब मैं भ्रमण कर कर यानी टहलने के बाद जब लौटा तो आकर के गोमती नदी के पुल पर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल। और मैंने जब गोमती नदी को बहते हुए देखा और वहां के तमाम दृश्यों को देखा, तब कवि कहते हैं कि सोचा, तब मैंने सोचा विश्व का नियम निश्चल, ये इस विश्व का बहुत ही अटल नियम है। निश्चल मतलब अटल है, स्थिर नियम है। जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया। और जो प्रकृति है स्वयं हमारे कर्मों के फल को हमें देती है। सोचने को न रह गया कुछ नया, यानी जो जैसा करता है प्रकृति उसके अनुसार हमारे कर्मों के फल को खुद देती है।
इसलिए सोचने को न रह गया कुछ नया, इसलिए कुछ भी नया सोचने के लिए न रह गया। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सप्रयास, या अनायास आते हैं सब। आगे कहते हैं कि सौंदर्य गीत, सौंदर्य मतलब सुंदरता, गीत मतलब गीत, बहुवर्ण, बहुवर्ण मतलब विभिन्न प्रकार के, वर्ण मतलब रंग, गंध मतलब सुगंध, भाषा मतलब भाषा, भावों के छंदबंद, और भावों के जो छंदबंद हैं, और भी उच्चतर जो विलास, उच्चतर मतलब उच्चतम, विलास मतलब आनंद, प्राकृतिक दान में, वे सभी प्रकृति के द्वारा दिए गए मनुष्य को दान है। सौंदर्य गीत और विभिन्न प्रकार के रंग, सुगंध, भाषा, भावों के छंदबंद, ये सभी, और उच्चतम विलास, और भी जो उच्चतम आनंद वाली वस्तुएं हैं, वह सभी प्राकृतिक दान में, वे सभी प्रकृति के द्वारा दिए गए दान हैं। सप्रयास, जो कि मनुष्य जब प्रयास करता है तो उसके पास ये सभी आते हैं, या अनायास आते हैं सब, या कभी कभी अचानक से उनके पास चले आते हैं। किसके पास? मनुष्य के पास। या तो कभी कभी ये सौंदर्य गीत, विभिन्न प्रकार के रंग, गंध, भाषा, भावों के छंदबंद, ये सभी जो उच्चतम आनंद की वस्तुएं हैं, ये मनुष्य के प्रयास से या तो उसे प्राप्त होती हैं, या कभी कभी अचानक से प्रकृति मनुष्य को ये सारी चीजें दान कर देती है। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, परंतु प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मानव है। क्योंकि आप ऐसे भी जानते हैं कि मानव को प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ या सुरम्य प्रकाश कहा जाता है, मानव को सर्वोत्तम रचना कहा जाता है ब्रह्मा जी का। तो इसलिए कवि ने लिखा कि सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, सभी में जो मानव है वो श्रेष्ठ है, धन्य है। आगे कवि लिखते हैं, फिर देखा उस पुल के ऊपर, फिर मैंने उस पुल के ऊपर देखा, बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, बहुत ज्यादा संख्या में बंदर बैठे हुए थे। एक ओर पंथ के, और पंथ अर्थात रास्ते के एक ओर कृष्ण काय, काले काया वाला, काया मतलब होता है शरीर, कृष्ण मतलब काला, कंकाल शेष नर, और जिसके शरीर में मात्र कंकाल ही शेष थे, कंकाल अर्थात हड्डियां ही शेष थी। नर व्यक्ति मृत्यु प्राय, जो कि मरणासन अवस्था में, यानी कि ऐसी अवस्था में था जो शीघ्र ही मर जाने वाला प्रतीत हो रहा था। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, वह शरीर के साथ तो बैठा हुआ था, परंतु अत्यंत दैन्य अर्थात दीन यानी गरीब, और दुर्बल मतलब बहुत ही कमजोर था। एक बार पुनः इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं कि फिर देखा उस पुल के ऊपर, फिर मैंने उस पुल के ऊपर देखा, बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, बहुत ज्यादा संख्या में बंदर बैठे हुए थे। एक ओर पंथ के, रास्ते के एक ओर, यानी कि एक तरफ रास्ते के, कृष्ण काय, काला शरीर वाला, कंकाल शेष, जिसके शरीर में मात्र हड्डियां ही शेष थी। नर एक ऐसा व्यक्ति मृत्यु प्राय, जो मरणासन अवस्था में था। बैठा सशरीर, वह शरीर के साथ बैठा तो था, परंतु दैन्य दुर्बल, अत्यंत गरीब और कमजोर था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, उसकी जो दृष्टि थी यानी उसकी जो आंखें थी, वह भिक्षा पाने के लिए उठी अति क्षीण कंठ, और वह जब भिक्षा मांग रहा था तो उसके जो कंठ मतलब स्वर थे, यानी उसकी आवाज जो थी अत्यंत क्षीण, क्षीण मतलब होता है धीमी, बहुत ही धीरे आवाज थी उसकी। है तीव्र सांस, और उसकी सांस जो थी वो बहुत ही तेज थी, यानी बहुत तेजी से वो सांसें ले रहा था, और उसका जो स्वर था वो अत्यंत धीमा था। जीता जो जीवन से उदास, ऐसा लग रहा था वह अपने जीवन से उदास होकर जी रहा है। ढूंढता जो वह कौन सा सांप, आखिर ऐसा उसे देख करके कवि सोचते हैं, ढूंढता जो वह कौन सा सांप, ऐसा इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है जो अपने सांप को ढो रहा है। भोगता कठिन कौन सा पाप, और ऐसा उसने क्या पाप किया है जो अपने पापों के फल को वह भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, उस पथ पर आने जाने वाले हर व्यक्तियों के मन में यही प्रश्न
सदैव उठते थे, पर सदा मौन इसका उत्तर। परंतु सभी के पास इसका उत्तर नहीं था। मौन मतलब हमेशा निशब्द कर देने वाला यह प्रश्न था, यानी किसी के पास भी इसका उत्तर नहीं था। जो बड़ी दया का उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति उसकी दीनहीन स्थिति को देख करके, यानी उस गरीब और दुर्बल काया वाले उस व्यक्ति को देख करके दया का उदाहरण अगर दया दिखाता और दया का उदाहरण प्रस्तुत करता, तो वह पैसा एक उदाहरण। जो व्यक्ति भी उसकी दीनहीन दशा को देख करके उस पर दया करता, वह दया के रूप में उसे वह पैसा एक पैसा देता और सोचता कि यही उसकी गरीबी का उपाय है। मैंने झुक नीचे को देखा, कभी आगे कहते हैं कि मैंने झुक करके नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। मैंने गोमती नदी के पुल से झुक करके नीचे को देखा तो आशा की जो एक रेखा है वह झलकी, यानी एक आशा दिखाई दी मुझे। क्या? विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील। विप्रवर अर्थात ब्राह्मण, एक ब्राह्मण थे जो स्नान करके चढ़ा सलील अर्थात जल चढ़ा रहे थे। शिव पर ध्रुवादल तांडुल तिल, और शिव पर ध्रुवादल और अक्षत और तिल चढ़ा रहे थे। लेकर झोली आए ऊपर, और वह ब्राह्मण अपनी झोली लेकर ऊपर को आए। देखकर चले तत्पर वानर, और जो पुल के ऊपर बंदर थे वह उन्हें झोली जब देखे कि वो ब्राह्मण झोली लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें झोली लेकर आता हुआ देखकर जो बंदर थे वो तत्पर यानी शीघ्रता से उनकी तरफ चले। द्विज, वो जो ब्राह्मण थे राम भक्त, वो राम के भक्त थे। भक्ति की आश और भक्ति की आशा में भजते शिव को 12 मास, वो शिव को 12 महीने भजते रहते थे। कर रामायण का पारायण, और वह रामायण का पाठ करके जपते हैं श्रीमन नारायण, वो श्रीमन नारायण जपते हैं। दुख पाते जब होते अनाथ, और जब भी वह अनाथ मतलब स्वयं को मजबूर पाते हैं तो दुखी होते हैं। कहते कपियों के जोड़ हाथ, उन कपियों अर्थात बंदरों के सामने हाथ जोड़ करके वह क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं और अपने आप के दुख को बताते हैं। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, कभी आगे कहते हैं कि वो जो ब्राह्मण थे, वो जो सज्जन थे, वह मेरे पड़ोस में रहने वाले थे। करते प्रतिदिन सरिता मंजन, जो प्रतिदिन सरिता यानी नदी में मंजन मतलब स्नान करते थे। झोली से पुए निकाल लिए, उन्होंने अपनी झोली से पुए निकाल लिए। बढ़ते कपियों के हाथ दिए, और जो कपि अर्थात बंदर उनके पास आ रहे थे उन्होंने पुओं को दे दिया। देखा भी नहीं उधर फिर कर, और जिस तरफ वह व्यक्ति जो कि गरीब था और भिक्षा मांग रहा था उसकी तरफ उन्होंने एक दृष्टि भी नहीं डाली। जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, यानी जिस तरफ वह भिक्षु अर्थात भिखारी था उस तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। चिल्लाया किया दूर दानव, उन्होंने यह माना कि जितने भी मेरे दुख दर्द थे वह मैंने इन बंदरों को दान दे दिया, तो बंदरों ने खा लिए पुए, तो मेरे जो दुख दर्द थे वह सभी समाप्त हो गए। इसी आशा के साथ उन्होंने क्या किया, चिल्लाया कि मैंने जितने भी दानों अर्थात राक्षसी चीजें थी मैंने उन सभी को क्या किया, दूर कर दिया। बोला मैं, कवि जब देखते हैं इस दृश्य को कि जो ब्राह्मण है वास्तव में जिसे दान करना चाहिए उसे वह दान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन बंदरों को वो दान कर रहे हैं। और देखिए कवि का जो आशय है वो किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। उनके कहने का यह आशय है कि जो बंदर है वो किसी अन्य से भी चीज़ों को छीन कर खा सकते हैं, और जब कोई जानवर छीनते हैं किसी का तो लोग बुरा नहीं मानेंगे, परंतु वो जो गरीब व्यक्ति है अगर वह किसी का छीनता है तो हो सकता है कि लोग उसे मारने पीटने लगे। तो इसीलिए वास्तव में वो भूखा था, और जो भी लोग आते थे वो बंदरों को तो चढ़ा देते थे, तो बंदरों की एक तरह से तो भूख यहाँ भी समाप्त हो रही थी। इसीलिए जो ब्राह्मण है अगर वो चाहते तो भिक्षु को यानी जो भिखारी मांग रहा था, भिक्षा मांग रहा था, उस गरीब को दान कर सकते थे, परंतु उन्होंने क्या किए, जो पुए थे वो अपनी झोली से निकाले और बंदरों को दान दे दिया।
और फिर चिल्लाया किया दूर दानव। और उनका यह मानना था कि दानव प्रवृत्तियां जितनी भी हैं, यानी जो भी मेरे ऊपर इस समय संकट है, वो सारी दूर हो गए। बोला मैं। तो कवि जब इस दृश्य को देखते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तो कवि बोल पड़ते हैं, धन्य श्रेष्ठ मानो। वास्तव में मनुष्य जो है धन्य है, श्रेष्ठ है कि वो इस प्रकार की प्रवृत्ति लेकर चल रहा है कि वास्तव में जिसे दान करना चाहिए उसे वो दान नहीं कर रहा, बल्कि वह अलग जगह पर दान कर रहा है। तो ऐसी आपको भी देखने को उदाहरण मिलते होंगे आसपास। तो दान शीर्षक पढ़ने का यही आपका आशय था। आशा है कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम एक नए शीर्षक की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।